हेलो डियर स्टूडेंट्स, रोटेशन का सीवी का क्वेश्चन नंबर 74 रोलिंग पर बेस्ड है, एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है। A small disk is set rolling with a speed v on the horizontal part of the track of previous problem। ये प्रीवियस प्रॉब्लम पे नहीं जाना है, वो छोटा सा ट्रैक बना दिया, उसी पे ऊपर ले जाना है, ठीक है ना। टू व्हाट हाइट विल इट क्लाइंब अप द कर्व पार्ट। मैं पहले बता देता हूं कि प्रीवियस प्रॉब्लम का मतलब उससे है किससे, तो एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा है। एक ट्रैक गिवन था ऐसा, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट था, और अब वो पहले बॉल यहां से यहां पे आई थी, अब उसने बोला बॉल ऐसे जा रही और इसको कुछ स्पीड दे दिया उसने, ठीक है ना। हाँ, बॉल के बारे में उसने, बॉल नहीं था, डिस्क था एक्चुअली, तो उसने लिखा है स्मॉल डिस्क, तो इसका अपना कुछ मास होगा, इसकी अपनी कुछ रेडियस होगी, राइट। तो उसने बोला कि स्मॉल डिस्क इज सेट रोलिंग विद स्पीड v, इसको उसने कुछ स्पीड दे दी है v, और रोल करने का मतलब है कि स्पीड के साथ, मतलब लीनियर स्पीड के साथ उसके पास एक एंगुलर स्पीड भी है। एंड इफ दिस इज प्योरली रोलिंग, तो उसका एक मतलब और भी है कि v विल बी इक्वल टू r इंटू ओमेगा। क्लियर हो गया। अभी डिस्क रोल करते करते ऊपर जा रही, ठीक। तो उसने पूछा है टू व्हाट हाइट विल इट क्लाइंब अप द कर्व पार्ट, ठीक है ना। तो मैं ऐसे बोल देता हूं, कर्व पार्ट पहले यहां पर था और फिर वो यहां जाकर के रेस्ट पे आ जाती। ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर जाएगी तो इसकी स्पीड लगातार घटती चली जाएगी, ठीक है ना। तो मैं इतना बोल सकता हूं कि इसके पास स्पीड थी तो इसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी थी, इसके पास एंगुलर स्पीड है तो इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और यहां जाकर के ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी कितनी हो गई, जीरो। दोनों काइनेटिक एनर्जीज खत्म हो गई। लेकिन ये बॉल अगर यहां से h हाइट ऊपर चला गया है तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई होगी। तो मैं एक वर्क एनर्जी थ्योरम बड़ा सीधे सीधे बोल सकता हूं कि डिक्रीज इन, अब की बार क्या घट रहा है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल का मतलब बोल देते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और प्लस डिक्रीज इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट ऑल विल गो टू इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर ग्राउंड से एच हाइट की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली वो जा कितना रहा है, सेंटर तो यहाँ पे था। मैंने बोला क्लियरिटी के लिए लिख रहा हूं, बाद में मुझे पता है कि उसको और जाना है, ठीक है ना। एच माइनस आर ऊपर जा रहा है, तो बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल टोटल काइनेटिक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीज कितना है, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीज कितना है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज एम जी एस माइनस आर। हाँ, आर उड़ा सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना, क्योंकि दिख रही इक्वेशन। बट अदरवाइज हम पहले जीरो मान के चलेंगे कि पॉइंट मास है तो फिर हमें भी नहीं लिख पाएंगे। इसलिए उसका सोचना बहुत जरूरी कि हमें एच लिखना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी हमारे क्वेश्चन को गलत कर देती है, ठीक है ना। प्योर रोलिंग था, देन v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है ना। कुछ कुछ के रिजल्ट रटे होते हैं, मुझे फिलहाल रटने की आदत नहीं। हाफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर बाई 2 फॉर अ डिस्क। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr स्क्वायर, और ओमेगा को लिख सकते हैं v बाई आर, तो ओमेगा स्क्वायर का मतलब v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू, अब मैं बोल सकता हूं कि r इज वेरी लेस एज कंपेयर टू h। क्लियर। इससे हाफ एम बी स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे ना, तो 1 प्लस हाफ 3/2 मतलब 3/4। हाफ एम बी स्क्वायर यहाँ पे भी आ रहा है, वो हाफ प्लस 1 3/2, तो दिस विल बी 3 डिवाइडेड बाई 4 m इंटू वी स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। क्लियर। यहां से मास कैंसिल हो गया, हमसे उसने v की वैल्यू पूछी है, तो v की वैल्यू आएगी 4gh डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट। इसका मतलब अगर वो बॉल इतनी स्पीड से फेंकी गई है तो वो इतनी हाइट तक पहुंचती। एक मिनट, क्या पूछा, हाइट पूछा था ना, मैंने तो v निकाल लिया। एक्चुअली v गिवन था क्वेश्चन में
तो यहां से h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू आ गई 3v² डिवाइडेड बाय 4g। इतनी हाइट तक ये बॉल पहुंचेगी। क्लियर?